बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वो रेसिपी बनाएंगे जो शायद यूट्यूब पे इससे पहले मौजूद नहीं है, तुरई और अंडे का सालन। आज हम बनाएंगे तोरी का एक बहुत मुनफरद सालन। इसके लिए तोरी को छील लिया और इसके बिल्कुल बारीक ऐसे गोल गोल पीस बना लिए। 2 प्याज लिए, 1.5 प्याज को इस तरह स्लाइस कर लिए और आधे को ऑमलेट स्टाइल में काट लिए। 4 अंडे लिए और ये 3 हरी मिर्चें और 1 सुरख मिर्च लिए कलर ऐड करने के लिए। ये 2 टीस्पून जो है ये सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। फिर इसमें ये प्याज, इनको गोल्डन ब्राउन करना है हमने, लाइट गोल्डन ब्राउन। प्याज हो गए ये लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसमें तोरियां डालेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप बनाएंगे तो बनती भी बहुत अच्छी है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके साथ घी और ये सारा कुछ जो है इसमें मिक्स हो जाए। आँच हल्की है और अब इसको ढक देंगे ताकि ये तोरियां अपना पानी रिलीज़ कर दें। इसी पानी में ये गल जाएंगी। ये हल्की आंच पे मैंने इनको रख दिया। जितनी देर तोरियां मर रही हैं तो उतनी देर हम ये कर लेते हैं। ये जो प्याज ली थी ऑमलेट की तरह काट ली थी, अब इसमें से ही थोड़ी सी मिर्चें लेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये अंडे डाल देंगे। इनका हम ऑमलेट बनाएंगे। ये हमारे अंडे घर के हैं और फ्रेश हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही तोड़ रही हूँ। अगर आप बाज़ार से लें तो चेक करके डालें, तो ख़राब भी निकल सकता है। इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, थोड़ा थोड़ा इसने पानी छोड़ दिया, हल्की नरम हो गई हैं। ये अब इसमें हम मसाले डालते हैं। ये मिर्चें, नमक और हल्दी। आँच आपने स्लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगी नीचे से। अभी तक इसने पानी पूरे तौर से अभी रिलीज़ नहीं किया, इसको हल्की आंच पे ही पकाएंगे हम। इसमें कम ही मसाले वगैरह जाते हैं, बड़ी इजीली बन जाएगी और होती भी बहुत टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों की बड़ी मुफीद सब्ज़ी है ये। कि बस अब इसको ढक देंगे हम, बिल्कुल हल्की आंच पे ये पकती रहेगी। उतनी देर में हम अपना ऑमलेट बनाते हैं। ये पैन ले लिया, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
ये थोड़ा ही लिया हमने ऑयल इसमें। ये गरम हो जाए फिर इसको ये अंडा डालते हैं। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें अंडा डालेंगे। प्याज इसमें आपने बहुत कम ही डालना, आधी प्याज डाली है मैंने 4 अंडों में। ये एक साइड से पक गया, अब इसको चेंज कर लेते हैं इसकी साइड। बस टूटने की फिक्र ना करें, हमने इसको तोड़ना ही है। बस ये दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाना चाहिए। ये ऑमलेट हमारा रेडी हो गया, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये थोड़ा ठंडा होता है, या अभी इसको कर लें इस तरह, इसके छोटे छोटे पीस ही करने हैं हमने, इससे कर लें। ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आराम से बस इस तरह इसके, ये देखें, बस ऐसे हमने इसके पीस बनाने हैं छोटे छोटे। ऑमलेट हमारा बन गया, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह पक रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ये हो गया है तकरीबन, लेकिन इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये ना एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर लें, एक जैसा हो जाए। ये थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाते हैं। वैसे तो इसमें घी छोड़ दी है, ये देखें। कुछ लोग इस तरह भी पसंद करते हैं कि ज़रा लहदा सी नज़र आए, इस तरह की पसंद है तो बस ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा जैसे हमारे घर में पसंद करते हैं कि वो मसाला टाइप हो जाए, तो फिर इसको थोड़ा सा और पका लें। ये सब चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये तकरीबन ये बिल्कुल तैयार है। ये सब्ज़ी ने ये घी पूरा रिलीज़ कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें ये जो ऑमलेट हमने बनाया था ना, ये इसमें डालेंगे और ये हरा धनिया, और ये 3 हरी मिर्चें और एक ये सुर्ख मिर्च थी, ये मैंने काटी थी, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया इसको। ये डालेंगे, इसको थोड़ा सा हिला लें। ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की सब्ज़ी आपकी बनेगी, इस तरह की आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। बनती भी बड़ी अच्छी है। ये इसमें 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही ढक के रख देंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बस इसको ऐसे थोड़ा सा चला दें और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें, चूल्हा बंद कर दें। ये सालन हमारा तैयार हो गया। ये तोरी और अंडे का बहुत मुनफरिद सालन है, इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।